खुश तो बहुत होंगे आज आप कि चीन ने कबूलनामा दे दिया 5 सैनिकों के कम से कम मारे जाने का। हालांकि दुनिया भर की एजेंसीज अब भी ये कह रही हैं कि 5 नहीं 40 मारे थे, लेकिन कम से कम 5 पर चीन को हामी भरनी पड़ी। रोहित जी, बिल्कुल सही आपने कहा। खुश तो आज मैं बहुत हूं और 130 करोड़ नागरिक भी खुश हैं और आपके चेहरे पे भी एक मुस्कान है जो दिखाती है कि हमारी देश की शूरवीर सेना किसी को भी सबक सिखा सकती है। और ये वो शूरवीर सेना है जो ड्रैगन का गर्दन अपने मुंह में रख लेती है और बताती है कि उसकी हैसियत क्या है। आज एक बहुत बड़ा दिन हर भारतीय के लिए है, क्योंकि हमारी सेना का शौर्य हमें याद करना चाहिए उन 20 जाबाज सिपाहियों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देके अपनी जान दे दी इस वतन की मिट्टी के लिए। कर्नल संतोष बाबू को हमें यह भी मानना चाहिए कि हमारा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कितना मजबूत है। उन्होंने खुली छूट दे रखी है और हमें मीडिया का भी बहुत बड़ा एक रोल है, धन्यवाद देना चाहिए। मुझे याद है किस तरह से तमाम चर्चाओं में आज तक ने दिखाया कि हमारी सेना कैसे डट के खड़ी हुई है, एक कदम पीछे नहीं किया। लेकिन एक सवाल आज मेरे मन में आता है, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को कहा था सरेंडर मोदी, आज वो कहां हैं? क्या मातम मन रहा है कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में? क्या उनकी आंखें नम हैं कि चीन के सिपाही मारे गए? उनके प्रवक्ता आज क्यों नहीं आए हैं? कहां है वो गद्दार पार्टी कांग्रेस के गद्दार प्रवक्ता? आप मुझे ये जरूर बताइएगा। जब गर्व महसूस होता है तो ये नहीं आते, लेकिन जब हम लोग युद्ध की स्थिति में होते हैं या एक देश जो हमारे विरोधी हैं उनको सबक सिखा रहे होते हैं तो ये आके प्रश्न उठाते हैं। ये इनका असली चरित्र उजागर करता है। अब मैं एक और बात कहूंगा, जैसा आपने कहा रोहित जी, 5 सैनिक मारे गए ये तो आज माना है, लेकिन चीन जिस तरह का देश है वहां लोकतंत्र तो है नहीं। तो अगर 5 खुद कह रहा है तो 50 से 100 जरूर मरे होंगे, जो खबरें भी हमने देखी थी, कुछ चैनल्स ने चलाई थी। और वाकई आज हमने दिखा दिया है कि चीन गुंडागर्दी किसी और देश से तो कर सकता है, लेकिन ये जो भारत की ताकत है इसके सामने चीन खड़ा नहीं हो सकता है। बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। गौरव भाटिया, खबरों को लेकर तो अपने देश के ही कई सारे कलाकारों ने सवाल उठा दिए जो कथित तौर पे फैक्ट चेकिंग कर रहे थे कि साहब हम पढ़ के आए हैं, वहां खबर पे चाइनीज में लिखा है, ये तो इस तारीख को नहीं उतनी तारीख को मरा था। लेकिन अब मेरा सवाल अनुराग भदौरिया आपसे है। इत्तेफाक से आज आप दोनों ही हरे कुर्तों में, और इत्तेफाक से आप दोनों ही एक समय साथ में रहे हैं, और इत्तेफाक से एक समय ऐसा भी आया कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं होते थे। आज सामने आमने बैठे हैं। लेकिन भदौरिया जी, आप भी खुश हैं कि नहीं? आज कम से कम चीन ने 5 सैनिक कम से कम स्वीकार किया कि मर गए। हालांकि दुनिया कह रही है कि 40 से ज्यादा मारे गए इनके। देखिए, हम तो कहते हैं 100 से ज्यादा मारे गए हैं, क्योंकि हमें अपनी देश की सेना पे गर्व है, हमें अपनी फौज पे गर्व है। और हमारी फौज जब तक है वहां सीमा पे, कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन मुझे गर्व इस सरकार पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि वो झूठी पार्टी है। वो सदन में खड़ी होकर झूठ बोल रही थी कि हमारे बॉर्डर पे कोई आया नहीं है, ना चाइना ना हमारे देश के अंदर कोई घुसा है। अगर कोई घुसा नहीं है तो आज वापस कैसे गया? इसका जवाब इनके पास होता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं तो सीधी बात पूछता हूं, हमें सिर्फ इतना बीजेपी के प्रवक्ता बता दें, क्या पेट्रोलिंग फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच में हो रही है? नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, देश को बता दें। पहले हमारी फिंगर 3 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग होती थी, आज हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही है, ये हमारे क्लियर कर दें। दूसरा, मैं ये भी बता दें लगे हाथ कि आखिर हमारे देश के साथ झूठ क्यों बोला इन्होंने? हमने फिर बोला फौज पे हमें गर्व है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी, अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपने फौज के पीछे घुस के अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। आप तो चाइना को बुला के यहां गलबैयां कर रहे थे, झूले झुला रहे थे, खाना खिला रहे थे। क्यों आपने दुश्मन देश को हमारे यहां बुलाया? देखिए, अर्ज किया है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आज बड़ा गम में है, आंसू बह रहे हैं। पीठ पर चुभा कुछ, खंजर का वार ही निकला, जख्म जो खुला तो गद्दार ही निकला। यही इनकी हालत है।
हमने जो पूछा उसका जवाब दे दो, शेर और शायरी का हम 2-4 सुना दें। ये वो सिर्फ आए बाय साहब बोलने से काम नहीं चलता है। इनको कुछ नहीं पता। अभी ये भी नहीं पता होगा गलवान घाटी की एरिया कितनी, जरा बता दीजिए एरिया, बता दीजिए गलवान घाटी की एरिया कितनी। मैं पूछ रहा हूँ एरिया कितनी पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान के पास कब्जा कितना है गलवान घाटी का, कितने एरिया में कब्जा जरा बता दीजिए, कितने एरिया में कब्जा जरा बता दीजिए, गलवान घाटी का कितना एरिया हिंदुस्तान के पास है, कितना एरिया चाइना के पास है, बता दीजिए जरा। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं, आए भाई साहब बोलने से काम नहीं चलेगा। गलवान घाटी का भूख कितनी एरिया हिंदुस्तान के पास है, कितनी एरिया चाइना के पास है, और कैलाश रेंज नॉर्थ में कि साउथ में, पढ़ लिख के आया करो, अगर पढ़ लिख के नहीं आते तो आप समझो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान की बात करते करते एक तो क्या इस देश की राजनीतिक पार्टियों को थोड़ी शिक्षा की जरूरत नहीं? पेट्रोलिंग कितनी होती है, कितनी देर होती है, किस किस सीजन में होती है, किस किस समय होती है, या इनको लगता है कि हर रात सैनिक जाता है गाड़ी उठा के और पूरी रात वहां जागते रहो कह के चौकीदार की तरह चक्कर लगा के आता है? जरा बता तो दीजिए आज कि पेट्रोलिंग कब कब होती है, कितनी होती है, कैसे होती है, और आज नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, और होगी कि नहीं होगी आज? रोहित जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये पॉलिटिकल हैं। नेताजी भी हमारे रक्षा मंत्री थे, और जब मैं रिटायर हुआ पारिकर साहब अपने हमारे रक्षा मंत्री थे। तो फौज जो है वो सरकार की है और देश के लिए है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जहाँ पे एक सवाल जो उठे हैं, ये फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, 8, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि हमारा जो परसेप्शन है वो LAC का वो फिंगर 8 है, और चीन का जो परसेप्शन है वो फिंगर 4 है। हम लोग धन सिंह थापा कैंप में रहते हैं और अभी भी रह रहे हैं, वो तकरीबन फिंगर 3 तक है। तो जब हम पेट्रोलिंग करते हैं हम फिंगर 8 तक पैदल जाकर के पेट्रोलिंग करते हैं, और जब चीन पेट्रोलिंग करने के लिए आता है फिंगर 4 पर, वो गाड़ियों में आता है, क्योंकि उसने अपना रास्ता फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 4 तक बना रखा है। तो ये जो है यहाँ पे जो अनबन हुई है मई 2020 से लेकर के, और अब जब डिसएंगेजमेंट की बात शुरू हुई है, ये तय किया गया है कि चीन जो है वो अपना पूरा यानी कि ईस्ट ऑफ फिंगर 8 जाएगा, और हम लोग जो है अपने जो कैंप है धन सिंह थापा कैंप में रहेंगे। जब तक रिजॉल्व नहीं होता है इशू, कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी या पेट्रोलिंग फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में नहीं किया जाएगा, सब अपने अपने कैंप में रहेंगे। जहां तक पेट्रोलिंग का सवाल है, ये क्योंकि तय किया गया है, डिसएंगेजमेंट का एक असूल है, और उस असूलों पे पूरा डिसएंगेजमेंट हुआ है कि जो चीन है ईस्ट ऑफ फिंगर 8 और हम लोग जो है धन सिंह थापा कैंप में। ये कहना कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में हमने एरिया जो है चीन को दे दिया है, सरासर गलत है। अपनी सेना कहेगी तो हम यकीन नहीं मानेंगे, उस पर सवाल उठाते रहेंगे, वहां से झूठी झूठी खबरों की फोटो लाके दिखाते रहेंगे कि देखो इसकी खबर पे तो चाइनीज में लिखा, हिंदुस्तानियों ने गलत पढ़ लिया कि ये तो साल 2000 में मारा गया था, 2020 में नहीं मारा गया। ये स्थिति आ गई है। रोहित देखिए, मैं 2-3 चीजें बहुत जल्दी से बोलूंगा। एक तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से जनरल VK सिंह ने बोला। अगर आप उम्मीद करते हो कि चाइना जो है वो आपको सच बोलेगा, या चाइना कभी कुछ बताएगा, या पाकिस्तान सच बोलेगा, तो ये आपका वहम है, ये भ्रम है। चाइना और पाकिस्तान आज से नहीं, जब से बने हैं दोनों झूठ बोलते हैं। उनका सारा का सारा मुद्दा झूठ पे और उनका कॉन्स्पिरेसी और सीक्रेसी पर सारा वो करता है। और जहां तक चाइना की बात है, देखिए चाइना ने 62 में भी झूठ बोला था, उसने बहुत सैनिक खोए थे, जितने हमसे ज्यादा लोग उनके हताहत हुए थे। तो चाइना झूठ बोलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी बात, एक शायद स्लिप ऑफ द टंग कहूंगा जनरल कुलकर्णी का, मेरे बड़े हैं, मैं उनको नहीं ठीक करा। भारतीय सेना किसी सरकार की नहीं, हम सरकार की सेना नहीं है, हम भारतवर्ष की सेना है साहब। और भारत जो है वो पार्टियों की सरकारें आती हैं और भारत को जैसे चलाती है, ऐसे वो सेना को भी डायरेक्शन देती है। आज बीजेपी की सरकार है, देश की सरकार है, तो भारतीय सेना है वो उसका जैसे, और उसका अच्छा बुरा जो सेना जो जैसे झेलती है, सरकारें झेल रही हैं। लेकिन भारतीय सेना भारत की सेना है, और भारतीय सेना कुछ असूलों पे, कुछ मुद्दों पर टिकी हुई है साहब। हम कभी भी, मैंने उस दिन भी बोला था रोहित, देखिए ये प्रोसेस है, अभी इस प्रोसेस में एक वो कुछ पीछे गए हैं, फिंगर 4 से पीछे गए हैं, हम कहीं पीछे आए। ये प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, और इसका एंड स्टेट देखेंगे क्या है। मैं उस दिन भी कहा था, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर मैं सोचता हूं एंड स्टेट में वो अगर लूज करते हैं तो वो उनकी हानि है, किसी की नहीं। इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी का कसम उन्होंने लिया है ना, ये नॉर्दर्न आर्मी कमांड की जिम्मेवारी है। तो जो जमीन पर हालात हैं उनके लिए वो जिम्मेवार है और वो इसको करेंगे। लेकिन जहां तक बात है कैजुअलिटीज की,
जिस दिन भारत और चाइना का उस दिन मुठभेड़ हुआ, जिस दिन हमारे बहादुर सैनिक भी सिपाही शहीद हुए, मैंने उस दिन भी कहा था कोई दुनिया की सेना ऐसी नहीं है जो भारत की सेना से मुठभेड़ करेगी और बगैर तार जाएगी। हमारे सैनिक अगर 2 हाथ हुए थे और हमने 20 जवान खोए हैं, तो भारतीय सेना ने चाइना को इतना सबक सिखाया होगा।